आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। इस समय आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा। पहले तो आपको मैं ये कह दूं, पद्मिनी एकादशी को पुरुषोत्तमी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण को धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आप यह बताइए कि यदि कोई व्यक्ति संतान के अभाव में बहुत ज्यादा दुखी है, उसको संतान नहीं है, उसको क्या करना चाहिए, इसके बारे में आप हमें बता दें। तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को यह बड़ी सुंदर सी कथा सुनाई और कहा, हर 3 वर्ष के बाद में पुरुषोत्तम मास पड़ता है और पुरुषोत्तम मास में पड़ती है पद्मिनी एकादशी। पहली एकादशी है अधिक मास की, पुरुषोत्तम मास की, उसको राजन पद्मिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। कृष्ण कहते हैं कि इसका नाम पद्मिनी एकादशी क्यों है, यह भी मैं तुम्हें बताऊंगा। संतान प्राप्ति के लिए पद्मिनी एकादशी मृत्यु लोक में एक वरदान है। और इतना ही नहीं, पद्मिनी एकादशी के करने से 11 की महिमा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कथा इस प्रकार से है, राजन इस धरती पर एक राजा हुए थे जिनका नाम था कार्तवीर्य। कार्तवीर्य की पत्नी का नाम था पद्मिनी, जिनको कहीं कोई किसी भी प्रकार की कोई संतान नहीं हुई थी और राजा और रानी दोनों बहुत ज्यादा दुखी थे। एक बार वो किसी महात्मा जी के पास में पहुंचे और उन्होंने उनके चरणों में वंदन और प्रणाम करके है कहा, गुरुदेव हम बहुत ज्यादा दुखी हैं, हमारे कोई संतान नहीं है, आशीर्वाद दीजिए। महात्मा ने कहा, राजन कुछ ही दिनों के बाद में मल मास की यानी अधिक मास की एकादशी चल करके आ रही है और उस एकादशी को तुम पति पत्नी दोनों व्रत कीजिए। भगवान नारायण की कृपा से तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। पूरी विधि बताई। शालराम भगवान के ऊपर आप कमल के फूलों से अर्चन कीजिएगा, पंचामृत से स्नान कराइएगा, भोर में सुबह जल्दी जाग करके भगवान की तुम पूजा करें और इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन महात्मा की बात उनके लिए वरदान की तरह साबित हुई। समय आने पर वह 11 एकादशी चल करके आई। राजा रानी भोर में जल्दी जाकर स्नान करके और उन्होंने धुले हुए वस्त्र पहन करके और वह व्रत किया। भगवान के ऊपर कमल के फूलों से अर्चन किया और भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि रात में ही रानी के स्वप्न में स्वयं भगवान नारायण हरि पधारे और उन्होंने कहा कि यह वरदान है तुम्हारे लिए, तुम्हारे यहाँ संतान सुख की प्राप्ति होगी। तो वर्णन किया जाता है कि आने वाले 10 महीने पर रानी ने एक बड़े सुंदर से बच्चे को जन्म दिया और स्वयं भगवान ने यह वरदान दिया था। आज से इस 11 को पद्मिनी एकादशी के नाम से जाना जाएगा। पद्मिनी रानी ने यह व्रत किया था और इस व्रत के प्रभाव से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। मैं आप सभी श्रोताओं को कहना चाहूंगा, पद्मिनी एकादशी संतति के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। परिवार को आगे वृद्धि के लिए, बच्चों के उत्थान तरक्की के लिए और घर में संतान जन्म के लिए मल मास अधिक मास पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली है एकादशी पद्मिनी एकादशी के नाम से यह जानी जाती है। माता पिता इस एकादशी को करते हैं तो इससे बच्चों का कष्ट दूर हो जाता है, बच्चों की तरक्की होती है। जो नारी, जो माता, जो बहन संतान के अभाव में जी रही है वो यह पद्मिनी एकादशी का व्रत करे। भगवान श्री हरि की कृपा से उसके घर की वंश वृद्धि बढ़ेगी। एकादशी मैया की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, आपने वीडियो पूरा सुना है। और भी लोग इससे लाभान्वित हो सकें तो इसको आगे के लिए भेजिएगा। और इसका जो पारण का समय है वो हमने इसकी पिछली वीडियो में बता दिया है। यदि आपको ध्यान नहीं है तो इसकी पिछली वीडियो आप जरूर सुन लें। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।